सभी स्टूडेंट्स को होली की शुभकामनाएं। यदि आपने तैयारी शुरू नहीं करी है तो समय रहते तैयारी शुरू कर लीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम एनाटॉमी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आयुर्वेद के हिसाब से, और इसमें हम मॉडर्न को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो उन सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे और उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी चीजें आपके एग्जाम में आ सकती है। पहला सवाल है इसमें, स्त्री के अपत्य पत्र में कितनी पेशियों की संख्या होती है। जहां पेशियों की बात आए, पेशियों का अर्थ है मांसपेशियां, ठीक है। तो आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। अगर मांसपेशियों की संख्या पूछ ली जाए आपको, तो मेल के अंदर यानी पुरुष के अंदर मांसपेशियों की संख्या होती है 500, और फीमेल के अंदर मांसपेशियों की संख्या होती है 520 मांसपेशियां ज्यादा होती है। इनमें से 4 जो मसल्स है अपत्य पथ में अतिरिक्त होती है। तो अपत्य पथ में कितनी मांसपेशियां होती है, इसका आंसर होगा आपका 4, ठीक है। और मॉडर्न के हिसाब से पूछ ले आपको कि आधुनिक मतानुसार मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो उसका आंसर आपको करना है 639, ठीक है। दूसरा सवाल है, स्रोतस को तोड़कर वायु मांस का विभाजन करके क्या बनाती है। वायु मांस का विभाजन करती है और उसके बाद में क्या बनता है, तो इसके बाद में आपकी पेशी यानी मांसपेशियों का निर्माण होता है। पेशियों का निर्माण होता है। तीसरा सवाल है, निम्न में से स्नायु के प्रकार के अंतर्गत नहीं है। स्नायु बोलते हैं अपन फाइब्रस टिश्यू या फिर लिगामेंट को। तो लिगामेंट हमारे शरीर में होते हैं 4 प्रकार के लिगामेंट होते हैं। इसमें प्रथु लिगामेंट सही है, प्रतानवर्ती लिगामेंट सही है, वृत्ताकार लिगामेंट सही है, और नलक ये गलत है। तो इस सवाल का आंसर होगा आपके डी। सवाल को पूरा पढ़ना, सही से पढ़ना। जैसे इसमें पूछा है, नहीं पूछ लिया है। अगर होता पूछता तो अलग होता, लेकिन इसमें नहीं का आंसर देना है आपको। तो ये 3 तो ये है, और चौथा इसमें नलक है जो गलत है। नेक्स्ट सवाल है, गर्भावस्था में स्नायु व चर्म का विकास किस माह में होता है। यानी कौन से माह में स्नायु और लिगामेंट और स्किन सही से बनने लगती है। तो 6वें मास के अंदर स्नायु व चर्म का विकास होता है। हृदय का निर्माण, चेतना का विकास कौन से माह में होता है, तो 4वें माह में चेतना और हृदय का निर्माण होने लगता है। चेतना का निर्माण, हृदय का निर्माण होने लगता है। सुषिर स्नायु होती है, सुषिर स्नायु होती है पृष्ठ में, पार्श्व में, पीठ में, पार्श्व में, बस्ती में और हृदय में। तो सुषुर स्नायु होते हैं हमारी आंतरिक अंगों में उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका बस्ती में, सी बस्ती में। यदि कोई ऑप्शन आपको लगे कि गलत है तो एक बार आप चेक कर लेना। क्वेश्चन इस पेपर के हिसाब से और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मेद के स्नेहन के पश्चात शिरा खरपाक होने पर परिवर्तित होती है। मेद के पश्चात स्नेह किसमें बदलती है, तो मेद के पश्चात में स्नायु के यानी लिगामेंट और टेंडन के रूप में जो शिरा बनती है। नेक्स्ट सवाल है, क्रेनियल नर्व की संख्या होती है। क्रेनियल नर्व कितनी संख्या में होती है, तो ये है आपकी 12 पेयर में होती है। अगर टोटल संख्या पूछ ले और इसमें आपके 24 अगर ऑप्शन में होता तो 24 करना होता, क्योंकि 12 पेयर जोड़े के रूप में क्रेनियल नर्व उपस्थित होती है। शरीर की सबसे बड़ी नर्व कौन सी है। शरीर की बड़ी नर्व, तो बड़ी नर्व है आपकी इसमें सियाटिका। अगर ऑप्शन में देता तो सियाटिका होती, बाकी वेगस नर्व होती है। जो वेगस नर्व ये जो है हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लिंगेटा से निकलती है और हमारे फेफड़ों को, हमारे पेट को नर्व सप्लाई करने का काम करती है। तो इसमें सबसे बड़ी और विस्तृत नर्व है ये।
विस्तृत नर्व। और अगर सबसे बड़ी, सबसे लंबी बड़ी नर्व है सियाटिका नर्व या फिर सियाटिका नर्व। ये हमारे लंबर रीजन से निकलती है और हमारे पैर के अंगूठे तक पूरे पैर में नर्व सप्लाई करने का काम करती है। स्नायु कितने प्रकार के होते हैं? स्नायु 4 प्रकार के होते हैं। लिगामेंट होते हैं आपके ऑप्शन 4 प्रकार के होते हैं। ट्रेजीमिनियल नर्व कौन सी होती है? दोस्तों हमारे शरीर में नर्व 3 प्रकार की होती है। सॉरी, एक मोटर नर्व होती है, एक सेंसरी नर्व होती है और तीसरी होती है मिक्स्ड नर्व। यानी मोटर नर्व का काम होता है हमारे शरीर की मांसपेशियों को गति प्रदान करना और सेंसरी नर्व का रोल होता है हमारे शरीर में सेंसेशन को ले जाना, जैसे तापमान है, स्पर्श का अनुभव करवाना है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है, कहीं पर फील करना है, तो ये काम सेंसेसरी नर्व का होता है। पेन जो दर्द जो फील होता है वो सेंसेसरी नर्व की वजह से होता है। मोटर नर्व जैसे अपने हाथ पैर को हिलाना है, जबड़े को, अपने भोजन को चबाने का काम जो है वो मोटर नर्व करती है। जैसे हम कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, किसी का हाथ अगर नहीं हिल रहा है, हाथ मुट्ठी सही से नहीं बंध रही है, तो उसमें मोटर नर्व का मेन रोल होता है। मोटर नर्व का काम ही प्रेरक नर्व होती है जो गति करने में हमारे शरीर की सहायता करती है और सेंसेसरी नर्व केवल तापमान और दर्द का अनुभव करवाती है। तो ट्रेजीमिनियल नर्व जो है ये 5वें नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। तो ये आपकी मिक्स्ड नर्व है, दोनों प्रकार के नर्व है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेत्र लेंस की मोटाई कितनी होती है? नेक्स्ट सवाल है, ऑप्शन है 0.5 से लेकर 0.1 mm, 0.1 से 2.2 mm, 0.3 मतलब 3 से लेकर 3.9 mm और ऑप्शन डी है 2 से 3 mm। तो इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन सी, ऑप्शन मतलब 3.6 से लेकर 3.9 mm। काफ मसल्स के अंतर्गत कौन सी मांसपेशी आती है? तो काफ मसल्स में 3 मसल्स मुख्य रूप से होती हैं। तो इसके अंदर आपकी क्वाड्रिसेप जांघ की है, ये नहीं है, सेटिलोसोरिस नहीं है और ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये काफ मसल्स की मांसपेशी है जो हमारी पिंडली में, काफ मसल्स बोलते हैं पिंडली को, और सबसे बाहरी जो मसल्स है जो दिखाई देती है उसको अपन गेस्ट्रोनियम मसल्स बोलते हैं। मंडल संधि कहाँ उपस्थित होती है? मंडल संधि कहाँ उपस्थित होती है? मंडल का अर्थ है गोलाकार संधियां। मंडल संधि होती है आपके हन्नों में नहीं होगी, कान में भी होती है, दंत में नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा आपका मंडल संधि होती है इसमें नेत्र में। नेत्र के अलावा हमारी श्वसन नलिका में होती है, श्वसन नलिका में होती है और हृदय में होती है। ठीक है, तो गर्भाशय योनि के किस आवृत्त में रहता है? तो गर्भाशय योनि के 3य आवृत्त में माना गया है सुश्रुत के अनुसार, और सुश्रुत ने ही इस चीज को बताया है, चरक और वाग्भट ने इसके मामले में कुछ नहीं बोला है। तो आयुर्वेद या फिर सुश्रुत अगर पूछ ले कि गर्भाशय योनि के किस आवृत्त में उपस्थित होता है, तो 3य आवृत्त में गर्भाशय उपस्थित होता है। नेक्स्ट सवाल है, सुश्रुत के अनुसार शुक्र व स्रोतस का मूल है। शुक्र व स्रोतस का मूल है, शुक्र व स्रोतस का वर्तन में नहीं है, ये इसका सही आंसर है। स्तन व वृषण शुक्र व स्रोतस का मूल माना गया है। योनि का आकार होता है, शंख नाभि के समान योनि का आकार होता है। ऑप्शन ए सही है। रोहित मछली के मुख के आकार गर्भाशय का होता है, ये नहीं है, ये नहीं है। अगर गर्भाशय का आकार पूछता है इसमें, तो रोहित मछली के मुख के समान गर्भाशय की आकृति होती है। पुरुष शरीर में पुरुष की मात्रा का प्रमाण कितना होता है? तो 7 अंजलि। सुश्रुत के अनुसार स्त्रियों में पेशियों की संख्या कितनी होती है? तो पेशियों की संख्या होती है 500
20 और मेल के अंदर कितनी होती है 500। शुक्र का प्रमाण कितना होता है? शुक्र का प्रमाण होता है आपका 2 अंजलि। आगे चलते हैं। शरीर में वसा का प्रमाण कितना होता है? प्रमाण आप देख लेना, प्रमाण से रिलेटिव हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर भी इसमें ऊपरी देख लेना। शरीर में वसा यानी फैट का प्रमाण कितना होता है? फैट कितनी मात्रा में होती है? तो फैट 2 नहीं होगी, 4 अंजलि नहीं होगी, 5 नहीं होगी, और ऑप्शन बी आपका 3 अंजलि फैट का प्रमाण होता है। चरक के अनुसार हृदय का स्थान माना गया है, तो हृदय किसका स्थान माना गया है? आत्मा, ओज, मन। तो उपयुक्त आपका डी ऑप्शन सही होगा। स्नायु की उत्पत्ति किससे होती है? स्नायु जैसे फाइब्रस टिश्यू है, लिगामेंट है, उसकी उत्पत्ति किससे होती है? तो रक्त से नहीं होगी, मांस से नहीं होगी, रक्त और मांस से नहीं होगी, और मेद, ऑप्शन डी सही है। मेद से स्नायु यानी लिगामेंट की उत्पत्ति होती है। नेत्र का द्वितीय पटल कौन सा होता है? ऑप्शन ए सही, मांसाश्रित। नेत्र का द्वितीय पटल मांस पर आश्रित होता है। किसमें अशुद्ध रक्त रहता है? ठीक है, किसमें अशुद्ध रक्त रहता है? ये आर्टरी के बारे में पूछ रहा है। तो आर्टरा में शुद्ध होता है, पल्मोनरी वेन में इसमें वेन आ रहा है, ठीक है ना, इसमें शुद्ध रक्त होता है, और पल्मोन इसमें पूछा है अशुद्ध रक्त, तो पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त होता है और ये अपवाद होता है। बाकी आर्टरी में, बाकी जो धमनियां उसमें शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, जो लंग्स से ब्लड को लेती है और हार्ट को ब्लड सप्लाई का करने का काम करती है। अशुद्ध रक्त को हार्ट में लाकर छोड़ती है, ठीक है। तो इसमें शुद्ध होता है, इसमें भी शुद्ध होता है, ये नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्रेनियल नर्व कितने युग में यानी जोड़े में निकलती है? ठीक है, क्रेनियल नर्व कितनी होती है? 12 जोड़े में। आ गया ये 25वां नंबर। क्रेनियल नर्व कितने युग्म में, कितने पेयर में निकलती है? क्रेनियल कैविटी से कितने युग्म यानी पेयर में निकलती है? तो ऑप्शन ए आपका सही है, 12 पेयर में क्रेनियल नर्व उपस्थित होती है। सुश्रुत के मतानुसार स्त्री श्रोणि का विस्तार कितना होता है? स्त्री श्रोणि का विस्तार यानी पेल्विक रीजन कितने साइज तक फैल सकती है? जब भी प्रसव होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो सुश्रुत के मतानुसार 18 अंगुल तक श्रोणि फैल सकती है ताकि बच्चा बाहर आ जाए, ठीक है। और नॉर्मली अगर पूछे तो मॉडर्न के अनुसार 12 अंगुल फैल सकती है, और सुश्रुत के अनुसार 18 अंगुल श्रोणि फैल सकती है। वृक्क का निर्माण यानी किडनी का निर्माण किससे होता है? वृक्क यानी किडनियों का निर्माण किससे होता है? रक्त का, किडनी का निर्माण होता है रक्त कफ से नहीं होता, रक्तफेन से नहीं होता। रक्तफेन ऑप्शन आपका बी सही होगा। मेद व रक्त से वृक्क का निर्माण होता है। शोणित कीट से किसका निर्माण होता है? शोणित कीट से किसका निर्माण होता है? तो यकृत का नहीं होगा, अपरा का नहीं होगा, लंग्स का नहीं होगा, तो उंडुक का निर्माण इससे होता है। उंडुक का अर्थ होता है आपकी अपेंडिक्स जो है, उसको अपन उंडुक बोलते हैं। अपेंडिक्स होती कहाँ है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। लंग्स किन आचार्यों ने कोष्ठांग नहीं माना है? लंग्स को किन आचार्यों ने कोष्ठांग नहीं माना है? तो सुश्रुत, बेल, सुश्रुत, वाग्भट, चरक व सुश्रुत, चरक व बेल ने, वाग्भट और बेल ने कोष्ठांग माना है। पीयूष ग्रंथि का सामान्य भार कितना होता है? पीयूष ग्रंथि उपस्थित कहाँ होती है, ये लोग आप बताना। पीयूष ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? इसका वजन की बात करें तो 200 ग्राम नहीं, 300 नहीं, 1000 ग्राम बड़ी हो जाती है, तो ऑप्शन बी आपका 500 ग्राम इसका वजन होता है। चलो बढ़ते हैं आगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी एग्जाम से पहले सारा सिलेबस कवर हो जाए। मेरुरज्जु की लंबाई कितनी होती है? मेरुरज्जु का अर्थ है स्पाइनल कॉर्ड,
स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलता है, ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा भाग से निकलकर लंबर रीजन की L1 L2 तक नर्व सप्लाई करने का काम करता है। इसके बाद में इसकी ब्रांचें निकलकर हमारे पूरे शरीर को कवर करती है। तो इसमें केवल स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई ऊंची है, तो स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई 45 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है, तक होती है ना। ये मॉडर्न के हिसाब से भी सेम है और आयुर्वेद के हिसाब से भी सेम है। 41 से 45 सेंटीमीटर, अगर ऑप्शन और दे दे तो 41 से 45 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। वाग्भट के अनुसार रस धातु किसका स्थान नहीं है, रस धातु का स्थान नहीं है पूछा है, ठीक है ना। तो वात दोष, वात पित्त दोष, त्रिदोष, कफ दोष, इसका आंसर होगा आपका वात दोष, ऑप्शन ए सही है। सामुद्गत संधि पाई जाती है, सामुद्गत संधि पाई जाती है। संधियां हमारे शरीर में रचना की दृष्टि से 8 प्रकार की होती है, उसमें से सामुद्गत संधि, सामुद्गत संधि कहाँ पाई जाती है, तो सामुद्गत संधि हन्नू में नहीं होगी, दांतों में नहीं होगी, इसमें जब इनमें नहीं है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका सी सही है। नितंब में यानी कुल्ले में सामुद्गत संधि पाई जाती है। गर्भोत्पत्ति में मात्रज बाहुओं की संख्या कितनी होती है, गर्भोत्पत्ति में मात्रज बाहुओं की संख्या कितनी होती है, तो 20। मात्रज बाहुओं की संख्या 20 होती है और पित्रज बाहुओं की संख्या कितनी होती है, 10। इसमें अगर पित्रज बाहुओं की संख्या पूछता तो ऑप्शन ए सही होता, लेकिन इन्होंने मात्रज बाहुओं की संख्या पूछी है तो मात्रज बाहुओं की संख्या होती है ऑप्शन सी 20। गर्भाशय होता, गर्भाशय होती है पित्ताशय और पक्वाशय के मध्य, रोहित मत्स्य की मुखाकृति, योनि के तीसरे आवृत्त में, उपयुक्त सभी सत्य है। तो पक्वाशय ये सही है, रोहित मत्स्य के समान इसकी आकृति होती है, योनि के तीसरे आवृत्त में उपस्थित होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। चरक के अनुसार गर्भ खेटमूल होता है प्रथम मास में, खेटमूल है ना, ये इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। गर्भाशय का मासानुमासिक वृद्धि और मासानुमासिक वृद्धि किस तरह से होती है, तो इसका एक डिटेल्ड वीडियो आएगा। लेकिन चरक के अनुसार खेटमूल प्रथम मास में इसका आकार होता है गर्भ का। कलल पिंड रूप में उत्पत्ति होती है, पिंड के रूप में यदि भ्रूण का साइज है तो वो लड़का बनेगा। नेक्स्ट सवाल है, शरीर के वृद्धिकर भाव है, शरीर का वृद्धिकर भाव है तो स्वभाव सिद्ध है, आहार सौष्ठव है, अभिघात है, तो उपयुक्त डी आपका सही आंसर होगा। चरक के अनुसार गर्भ के सभी अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति होती है, सभी अंग प्रत्यंग कब बनते हैं, चरक के अनुसार तृतीय मास में, चतुर्थ मास में, पंचम मास में, षष्ठम मास में, तो लगभग तीसरे मास में सभी अंग प्रत्यंग बनने लगते हैं। माता और पिता के अत्यल्प शुक्र उत्पन्न होने वाला नपुंसक कहलाता है। सवाल को देख लेना, छोड़ देना इसको। पुरुष में यकृत का भार कितना होता है, यानी पुरुष में लीवर का वजन कितना होता है, लीवर का वजन पूछा है इसमें, तो आधा किलो 1/2 kg मतलब 500 ग्राम नहीं होगा, 2 किलो नहीं होगा, 1 किलो नहीं होगा, तो 1.5 किलो, 1500 ग्राम बोल सकते हैं। एक पुरुष पूछा है, स्त्री की अगर पूछते तो 1200 से 1300 ग्राम फीमेल लीवर का वजन होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ओसोफेगस की लंबाई कितनी होती है, ओसोफेगस की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इलियक क्या है, इलियक क्या है, मसल्स नहीं है, बोन नहीं है, स्पेस नहीं है, यानी खालिस्तान नहीं है, तो इलियक है आपका टेंडन। टेंडन किसको बोलते हैं, जो बोन को मसल्स से अटैच करे उसको टेंडन बोलते हैं। और लिगामेंट 2 होते हैं, एक तो टेंडन होता है और एक लिगामेंट होता है। बोन टू बोन
बोन टू बोन लिगामेंट और बोन टू मसल्स को बोलते हैं अपन टेंडन। ठीक है। नेत्र में मंडलों की संख्या कितनी होती है? नेत्र में मंडल की संख्या कितनी होती है? नेत्र में मंडल की संख्या होती है 5। ऑप्शन बी सही। तालु व क्लोम के स्रोतस के मूल माने गए हैं, तो तालु व स्रोतस उद्दक व स्रोतस के मूल माने गए हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। साथियों समय कम है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। किसका प्रमाण 2 अंजलि होता है? तो किसका प्रमाण 2 अंजलि होता है? तो मेद का प्रमाण 2 अंजलि होता है और इसी के साथ में शुक्र का प्रमाण भी 2 अंजलि माना गया है। गंधोत्कच इसको आप इसको छोड़ देना। गर्भ में चेतना का प्रादुर्भाव कब होता है? गर्भ में चेतना का प्रादुर्भाव कब होता है? तो चौथे मास में हृदय के साथ में चेतना का भाव होता है। चेतना का प्रादुर्भाव यानी चेतना उत्पन्न होने लगती है चौथे मास के। गर्भ में मन का प्रादुर्भाव कब होता है? तो चौथे मास में ये हो रहा है, तो 5वें मास में मन का प्रादुर्भाव होने लगता है, यानी उसको फील होने लगता है दर्द वगैरह का, और वो भावों को समझने लगता है। तो मन का भाव कब होता है? 5वें माह में। चेतना का अगर पूछे तो चौथे मास में, चेतना का चौथे मास में और मन का 5वें मास में। मूल प्रकृति की संख्या कितनी है? 8 हो सकती है। चरक के अनुसार मन के प्रकार कितने हैं? चरक के अनुसार मन के प्रकार कितने हैं? तो चरक के अनुसार मन के प्रकार होंगे आपके 3। चरक के अनुसार मन के प्रकार होंगे 3। पहला है सत्व, सात्विक बोल सकते हैं, सात्विक मन। दूसरा है राजसिक मन और तीसरा है आपका तामसिक मन। ये तो हो गया चरक के या फिर आयुर्वेद के अनुसार। और यदि मॉडर्न के अनुसार पूछ ले आपको, आधुनिकता के अनुसार, तो आधुनिकता के अनुसार मन कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला चेतन मन और दूसरा है अचेतन मन। यदि समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर लेना। गर्भ में बुद्धि की उत्पत्ति कौन से महीने में होती है? तो गर्भ में बुद्धि की उत्पत्ति आपके 6वें महीने में होती है। ठीक है। चौथे महीने में हृदय का निर्माण होता है, 5वें में मन का निर्माण होता है और 6वें महीने में आपकी बुद्धि का निर्माण होने लगता है। मानस प्रकृति की संख्या कितनी होती है? तो मानस प्रकृति की संख्या 4 नहीं होगी, 6 नहीं होगी, 7 नहीं होगी। मानस प्रकृति की संख्या होती है 16। गर्भ की परमायु होती है, गर्भ की परमायु होती है 100 वर्ष। अब ये कैसे है आप थोड़ा सा रिसर्च करना, लेकिन जो ऑप्शन हमारे सामने हैं उन्हीं में से अपने को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट सवाल है, त्रिकास्ती में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? यानी त्रिकास्ती बोलते हैं अपने सेक्रम को और कशेरुका बोलते हैं वर्टिब्रा को। तो अब सेक्रम में वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है? 7 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, तो इसमें 5। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। स्त्री में गर्भाशय की स्थिति होती है, गर्भाशय इसमें होगा स्त्री में, तो ये कहाँ उपस्थित होता है? तो एंटीफ्लेक्स्ड, एंटीवर्टेड, ये दोनों सही है। ऑप्शन सी का सही आंसर है। प्राण व स्रोतस का मूल माना गया है, हृदय व रसवाही धमनियां। प्राण कहाँ उपस्थित होता है या फिर इसका मूल क्या है? तो हृदय व रसवाही धमनियां प्राण व स्रोतस का मूल माना गया है। हृदय की उत्पत्ति होती है, हृदय किससे बनता है? हृदय की उत्पत्ति रक्त कफ के प्रसाद से हृदय की उत्पत्ति होती है। रक्त के कफ प्रसाद से हृदय की उत्पत्ति होती है। किस शिरा में वाल्व नहीं होते हैं? इनमें से कौन सी शिरा है जिसमें वाल्व नहीं होते हैं? तो सुपीरियर वेना कोवा, इंफीरियर वेना कोवा, सब क्लेविकल वेना कोवा और पोर्टेबल वेना कोवा। वैसे इनमें भी वाल्व नहीं होते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा आपके पोर्टल वेना कोवा। पोर्टल वेन के अंदर वाल्व नहीं होते हैं। इसके अलावा
ब्रेन में अगर उपस्थित, ब्रेन में जो वेन होती है उनमें भी वाल्व नहीं होते हैं, और हार्ट के आसपास में जो वेन है उनमें भी वाल्व नहीं होते हैं। नासा में शिराओं की संख्या कितनी होती है? नासा में यानी नाक में शिराओं की संख्या कितनी होती है? तो नासा में शिराओं की संख्या होती है 24। नेक्स्ट सवाल है, नेत्र में कुल कितनी पेशियां उपस्थित होती है? तो नेत्र में कितनी पेशियां होती है? 6। नेत्र में 6 मांसपेशियां होती है। गर्भ के हृदय स्पंदन का ज्ञान किस माह में होता है? यानी कौन से महीने में हृदय की धड़कन महसूस कर सकते हैं? तो चौथे मास में हृदय से रिलेटेड यदि कोई भी सवाल आता है तो उसको आपको चौथे चतुर्थ मास को करना है। ठीक है, ये गायनी का सवाल है और गर्भाशय से रिलेटिव क्वेश्चन है। सुश्रुत के अनुसार गर्भप्राणुओं की संख्या कितनी होती है? सॉरी, तो गर्भप्राणुओं की संख्या होती है आपकी ऑप्शन ए 10। मज्जा है, इसमें मात्रज और पितृज भावों में से आपको सेलेक्ट करना है। तो मज्जा है आपका मात्रज भाव। जितने भी गर्भ के और बच्चे के कोमल भाव है, कोमल भाव वो मात्रज होंगे, और जो कठोर भाव है वो पितृज होंगे। गर्भोत्पत्ति में मात्रज भावों की संख्या कितनी है? मात्रज भावों की संख्या, ये सवाल पहले भी आया था, और मात्रज भावों की संख्या 20 है, और पितृज भावों की संख्या अगर पूछ लेता तो पितृज भावों की संख्या कितनी है? 10। नेक्स्ट सवाल, कौन सा नपुंसक शुक्रहीन होता है? षंड। सुश्रुत के अनुसार शिराओं का मूल किसे माना गया है? शिरा यानी वेन का मूल किसे माना गया है? तो नाभि को शिराओं का मूल माना गया है। आर्टरी का अगर पूछ लेते, धमनियों का पूछ लेते तो हृदय धमनियों का मूल है, ठीक है, लेकिन शिराओं का यहाँ पूछा है तो शिराओं का मूल कितना है? शिराओं का मूल क्या है? नाभि। शिराओं की संख्या कितनी है? 700, और मूल शिराएं कितनी है? 40। मूल शिरा कितनी है? 40, और टोटल शिरा कितनी है? 700। पुरुषों में हृदय का भार कितना होता है? पुरुषों में हृदय का भार कितना होता है? तो ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजन करने वाले हैं, तो इसमें आप कमेंट करके बताना। वैसे 280 से 320 ग्राम माना गया है। गर्भ के कृष्ण श्याम वर्ण किस महाभूत के कारण होता है? गर्भ का कृष्ण श्याम वर्ण किस महाभूत के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा आपका आकाश और पृथ्वी महाभूत के कारण शरीर का कलर जो है वो डार्क होता है। आचार्य चरक के अनुसार योगवाही स्रोतस की संख्या कितनी होती है? आचार्य चरक के अनुसार योगवाही स्रोतस की संख्या कितनी होती है? 22। बाकी वैसे 2 बताई है और इन्होंने 11-11 करके 22 टोटल योगवाही स्रोतस 22 बताए हैं। महिलाओं में बहिर्मुख स्रोतस की संख्या कितनी होती है? तो बहिर्मुख स्रोतस की संख्या होती है आपकी 3। सुश्रुत के अनुसार वायुस्तुंड संधि, ये आपको कमेंट करके बताना है। सवाल नंबर 72 आप लोगों को कमेंट करना है, इसका सही आंसर क्या होगा? मणिपुंज संधि किस प्रकार की संधि है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। मणिबंध का अर्थ होता है कलाई। कलाई में कौन सा जॉइंट उपस्थित होता है, आप लोगों को कमेंट करना है। दोनों हाथों व पैरों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ये सवाल मैंने भी गलत पढ़ा है, आप लोग थोड़ा पढ़ने पर ध्यान देना। बिना तनाव के क्वेश्चन अटेंड करना है, किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है। जितने भी एग्जाम में शामिल बैठेंगे बच्चे, उन सबकी कंडीशन सेम है। सब अभी भी डाउट में है और लास्ट तक डाउट में रहेंगे, तो इसीलिए घबराना नहीं है। अपने से सुपर हीरो कोई नहीं है इस एग्जाम के अंदर, तो आराम से बिना तनाव के आपको एग्जाम देना है। दोनों हाथ और पैरों में कुल बोन की संख्या कितनी होती है? तो हाथ
केवल अगर हाथ की पूंछ लेते तो हाथ, एक हाथ के अंदर 30 बोन होती है, दोनों हाथों की मिलाकर 60 हो जाएगी। और इसी तरह से पैरों में बात करें तो एक पैर के अंदर 30 बोन होती है, दोनों पैरों की मिलाकर 30 होती है। तो टोटल कितनी होगी, 60 हाथ में और प्लस 60 ही पैर में। तो इस तरह से टोटल बोन कितनी हो गई आपकी 120। अब 120 आपको देखना है, 100 नहीं होगा, 110 नहीं होगी, 150 नहीं होगी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। शाखाओं में पेशियों की संख्या कितनी होती है, शाखा यानी दोनों हाथ और पैरों में पेशियों की संख्या कितनी होती है, तो आपके 400, 100 इंटू 4 ऐसे करके 400 शाखाओं में इसकी पेशियों की संख्या होती है। टोटल पेशियों की संख्या कितनी होती है, कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है पुरुष में, पहले वैसे आ गया ना 500, और महिला के अंदर कितनी होती है 520। अब इसमें से शाखाओं में कितनी है, तो एक शाखा में 100 है और शाखाएं कितनी अपने 4, तो कितनी हो गई 400। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। सुश्रुत के अनुसार शरीर में, सुश्रुत के अनुसार शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, बोन की संख्या कितनी होती है, तो ये तो हो गई आपके मॉडर्न के अनुसार 206, 360 हो गई आपके चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार कितनी होगी, ऑप्शन सी। सुश्रुत के अनुसार बोन की संख्या कितनी है, तो 300। इसको आप लिख लेना ना। चरक ने कितनी हड्डियां मानी है, तो 360, सुश्रुत ने कितनी मानी है 300, और आधुनिक 206। आगे बढ़ो। बाइसेप ब्रांची का कार्य क्या है, जो हमारी हाथ में जो या बाइसेप में जो मसल्स है उसका काम क्या है, एडक्शन, एबडक्शन, इंट्रैक्शन, फ्लेक्शन। तो इसका सही आंसर होगा आपके फ्लेक्शन, ऑप्शन डी सही है। ठीक है। शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है, सबसे लंबी सिरा, तो सबसे लंबी सिरा होगी आपकी GSV, ऑप्शन सी सही है। ये जो है, ये वेन जो है हमारे पैर के अंगूठे से स्टार्ट होकर अंदर की साइड में होती हुई जांघ की फीमोरल वेन के साथ में अटैच हो जाती है। तो सबसे लंबी वेन है ये आपकी ग्रेट स्फेनोइड वेन। ठीक है, ये हमारे पैर के अंदर होती है, पैर के अंगूठे से स्टार्ट होती है और फीमोरल वेन से जाकर अटैच हो जाती है। आचार्य चरक ने लसिका की गणना किसके अंतर्गत करी है, लसिका यानी लिम्फ सिस्टम की गणना किसमें करी है, उदक के अंदर, उदक व स्रोतस के अंदर। गर्भ में रक्तमल किसकी उत्पत्ति की वजह से होता है, तो रक्तमल किसकी उत्पत्ति की वजह से होता है, प्लीहा नहीं होगा, मलाशय नहीं होगा, लंस नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका सी सही है। कोर व उल्लूकल निम्न में से किसके प्रकार है, कोर व उल्लूकल किसके प्रकार है, तो आप लोग कमेंट करना कि कोर और उल्लूकल है क्या, ये चीज किस बला का नाम है, कोर उल्लूकल, इसी के साथ में आपके तुन्न सेवनी, सामुद्रिक, वायुस्तुंड, ये क्या होती है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करना है। सवाल नंबर 81, इसका सही आंसर क्या होगा। सुश्रुत के अनुसार श्रोणि में अस्थियों की संख्या कितनी है, श्रोणि बोलते हैं अपन पेल्विक रीजन को, तो पेल्विक रीजन में कितनी बोन होती है ये बताओ, या मैं बता देता हूँ। चलो, श्रोणि में पेल्विक रीजन में बोन की संख्या कितनी होती है, तो इसकी सही आंसर होगा आपके बी। पेल्विक में 3 और 5 दोनों हो सकता है, लेकिन आपको 3 सही करना है। सुश्रुत के अनुसार रक्त व स्रोतस की संख्या कितनी है, रक्त व स्रोतस की संख्या कितनी है, तो रक्त व स्रोतस की संख्या आपका ऑप्शन बी सही है 2। शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जो जन्म के पश्चात कदापि वृद्धि नहीं करता है। अब ऑप्शन को सही देखना और क्वेश्चन को सही पढ़ना है।
ये नहीं पूछा है तो केस आपके जीवन भर बढ़ते हैं और जीवन भर हम कटवाते रहते हैं। नाखून हम 5-7 दिन के अंदर काटते रहते हैं। दृष्टि हमारी बढ़ती रहती है। लोमकूप जो हमारे बाल है, जो छोटे छोटे बाल है, वो बढ़ते रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है, मिक्स्ड ग्लैंड है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी मिक्स्ड ग्लैंड नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में पिट्यूटरी ग्लैंड का पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। सुश्रुत के अनुसार मानव शरीर में कुल संधियों की संख्या कितनी है? संधि यानी जॉइंट्स की संख्या। तो 200 नहीं है, 300 नहीं है, 360 नहीं है, 210 सही आंसर है। ठीक है, संधियों की संख्या कितनी होती है? 210। नेक्स्ट सवाल है पेनक्रियाज इज यानी पेनक्रियाज क्या है? तो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, तो इसमें बहुत आपका सही आंसर होगा। कफ मांस रक्त के प्रसाद से किसका निर्माण होता है? कफ मांस के प्रसाद से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, जीवा का निर्माण कफ मांस रक्त के प्रसाद से निर्माण होता है। एब्डोमेन पोलिस गार्ड क्या है? किसे कहते हैं या क्या है? तो ग्रेडर, इसका आपका सही आंसर ए होगा। यौवन काल में किस ग्रंथि का लोप हो जाता है? यानी यौवन काल में कौन सी ग्रंथि खत्म हो जाती है? तो बाल ग्रेविक ग्रंथि का लोप हो जाता है। बाल ग्रेविक ग्रंथि का इंग्लिश नाम आपको कमेंट करना है, इसे बोलते हैं। रजस्वला की सामान्य आयु क्या मानी गई है? यानी ऐसी कौन सी मतलब है ना, ऋतुमती की सामान्य एज क्या होती है? यानी कब से मासिक धर्म जो है वो कब से स्टार्ट होता है और कब जाकर खत्म होता है? ऋतुमती महिला को रजस्वला महिला बोला गया है। ऋतुमती को रजस्वला बोला गया है, तो इसकी सामान्य एज क्या है? 12 वर्ष से लेकर 50 वर्ष। ऑप्शन ए सही है। ऋतुकाल माना गया है, तो ऋतुकाल माना गया है आपका 12 दिन। आचार्यों के अनुसार गर्भ में चेतना कब आती है? चेतना अक्षय से देखना, चेतना आती है आपके चौथे महीने में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट सवाल है गर्भाधान के लिए अनुकूल समय है। गर्भाधान के लिए अनुकूल समय है ऋतुकाल। आर्तवकाल नहीं होगा, रजोनिवृत्ति नहीं होगा, तो ऑप्शन सी सही है। मूल शिराओं की संख्या कितनी होती है? मूल शिराओं की संख्या कितनी बताइए? मैंने पहले लिखाया था 40। और कुल शिराओं की संख्या कितनी होती है? कुल शिराओं की संख्या होती है आपकी 700। रक्त व मेद सार से गर्भ में किसकी उत्पत्ति होती है? रक्त व मेद सार से गर्भ में किसकी उत्पत्ति होती है? तो किडनी का निर्माण होता है। व्रत, रक्त और मेद से व्रत का निर्माण होता है। नपुंसक गर्भ के प्रकार कितने हैं? इसे छोड़ देना, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसके प्रकार है 6। स्वनित फेन से किस अंग की उत्पत्ति होती है? स्वनित फेन से आपके लंग्स की उत्पत्ति होती है, फुसफुस की। ठीक है, प्लीहा नहीं होगा, यकृत नहीं होगा, किडनी नहीं होगी, लंग्स की उत्पत्ति स्वनित फेन से होती है। 2 हथेली की इच्छा पूर्ति नहीं होने पर कौन सी विकृति होती है? 2 हथेली बोला गया है गर्भिणी महिला को, जिसके अंदर 2 हृदय होते हैं, एक खुद का और एक शिशु का यानी बच्चे का। तो यदि उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो मूकता विकृति उत्पन्न हो जाती है। लास्ट सवाल है आपका, इसके बाद में आज की क्लास खत्म होगी। उंडुक की उत्पन्न, उंडुक किसे बोलते हैं अपन? अपेंडिक्स को।
की उत्पत्ति किससे होती है? अपेंडिक्स की उत्पत्ति किससे होती है? पित्त से नहीं होगी, वात से नहीं होगी, वात पित्त कफ से नहीं होगी, तो शोणित मल से आपके उड्डुक की उत्पत्ति होगी। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, यदि हर वीडियो में मैं बोलता हूं, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स चाहिए तो डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं। हमें 5 से 7 तारीख के बीच में सारे नोट्स आपको उपलब्ध करवा देंगे। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आयुर्वेद के हिसाब से, मॉडर्न के हिसाब से, और संस्कृत, कंप्यूटर, गायनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, और जो भी आपकी तैयारी के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से जो जो नोट्स अभी जरूरी है वो सारे नोट्स हमारे पास में 7 तारीख तक अवेलेबल हो जाएंगे। तो जिसको भी नोट्स चाहिए वो हमारे डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं, और चैनल पर कंटिन्यू फॉलो कर लेना, और सारी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी तैयारी को ढंग से करते रहे।